अस्सलाम वालेकुम। हम पढ़ रहे थे CVS की फार्माकोलॉजी। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है एंटी इरिथमिक ड्रग्स। एंटी इरिथमिक ड्रग्स जो हैं वो थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हैं, लेकिन अगर आप अपने नोट्स बना लेते हैं तो इजीली आपको जो है वो याद रहेगा। और इसकी जो मेन आपकी यूक्यूज़ हैं वो हम इम्पोर्टेंट डिस्कस करेंगे विद द बैकग्राउंड नॉलेज उसका कि एंटी इरिथमिक जो हैं वो कौन कौन से ड्रग्स होती हैं, उनके क्या यूजेज हैं और उनके क्या साइड। एबिरंट जो कंट्रैक्शन हो रही होती है हार्ट के अंदर, उसको इनिबिट करने के लिए कौन कौन से ड्रग्स हैं। सबसे पहले हम देखते हैं क्लासिफिकेशन इसकी। इसे क्लासिफिकेशन जो है ना वो हम कहते हैं वुगान विलियम्स की क्लासिफिकेशन है। इसमें कैसे क्लासीफाई किया हुआ है ड्रग्स को, इसमें 4 में डिवाइड किया हुआ है, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 एंड क्लास 4। ओके जी। जो हर क्लास है उसमें डिफरेंट ड्रग्स हैं और डिफरेंट ड्रग्स की जो उसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो भी डिफरेंट है। अगर हम देखें क्लास 1 ड्रग, तो क्लास 1 ड्रग जो है वो कौन से होते हैं, सोडियम चैनल ब्लॉकर। जो क्लास 2 होते हैं वो होते हैं बीटा रिसेप्टर के ब्लॉकर्स होते हैं। जो क्लास 3 ड्रग जो है वो पोटेशियम चैनल ब्लॉकर्स होती हैं। जो क्लास 4 है वो है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। ओके, आपने इसको याद कैसे करना है, याद करने का तरीका जो है वो मैं बताती हूँ आपको कि आपने एक निमोनिक बना लेना है, जो कि मैंने बनाया हुआ था निमोनिक इसका नवाब कैसा है। ओके, सो नवाब से जो है ना सबसे पहले है सोडियम चैनल ब्लॉकर्स जो क्लास 1 है। नवाब के आखिर में बी आता है तो बीटा ब्लॉकर्स क्लास 2। के से कैसा, के से लिखना है कि क्लास 3 जो हैं वो होते हैं पोटेशियम चैनल ब्लॉकर्स। कैसा CA, तो इसमें है क्लास 4 जो है वो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स होते हैं। सो इसमें जो हमारे 4 के 4 हो गए नवाब कैसा। ठीक है, इस तरह आपने इसको याद करना है। ओके, क्लास 1 जो ड्रग है वो क्या होते हैं, सोडियम चैनल ब्लॉकर्स होते हैं। अब ये किसको ब्लॉक कर रहे हैं, ये मेनली ब्लॉक कर रही हैं एक्शन प्रेशर की डिफरेंट जो है ना उसकी फेसेस को ब्लॉक कर रहे हैं उसमें। ओके, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि एक्शन पोटेंशियल क्या होता है और उसके क्या डिफरेंट फेसेस होते हैं और डिफरेंट फेसेस पे कौन कौन सी ड्रग्स जो हैं वो काम कर सकती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो हमने ले लिया एक एक्शन पोटेंशियल जो कि सिर्फ और सिर्फ एक मायोसाइट का है। हमारे कार्डियक मसल्स के अंदर डिफरेंट मायोसाइट होते हैं। डिफरेंट का मतलब बहुत सारे मायोसाइट्स मिलके जो है वो एक वॉल जो है वो बना रहे होते हैं। सो हम पहले देखते हैं कि एक जो मायोसाइट है, एक जो मसल सेल है, उसमें एक्शन पोटेंशियल जो है वो किस तरह से काम करता है। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि जब कार्डियक के जो मसल्स होते हैं वो रेस्टिंग स्टेट में हों, मीन कोई एक्शन पोटेंशियल नहीं होता, उनके अंदर कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं आ रही होती, तो उसे हम कहते हैं रेस्टिंग फेज। सो मेम्ब्रेन जो है वो रेस्टिंग फेज में कितना होता है, -85 मिली वोल्ट होता है, -85 ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि हमारे पास डीपोलराइज्ड स्टेट आएगी, मीन जो वो सेल है, जो वो मेम्ब्रेन है वो डीपोलराइज होगी। डीपोलराइज कब होगी, जब इसके अंदर हमारा जो सेल है मायोसाइट है, मायोसाइट के अंदर क्या मूव करेंगे, सोडियम चैनल्स। सोडियम जो है सोडियम चैनल्स के थ्रू सेल के अंदर जाएंगे। जैसे ही सेल के अंदर जाएंगे पॉजिटिव पोटेंशियल आ जाएगा, पॉजिटिव की वजह से जो है -85 से ये चला जाएगा 0 पे। ठीक है, यहाँ 0 है, 0 से पॉजिटिव की तरफ चला जाएगा। जैसे ही पॉजिटिव हो जाएगा तो हम ये कहेंगे कि डीपोलराइज स्टेट आ गई है। डीपोलर स्टेट जो है इसकी, जो कि फ़ौरन से जो है ना वो डीपोलर स्टेट में आ जाती है, इसे कहते हैं फेज़ 0। ठीक है, सडन जो है ना इसमें इंक्रीज़ कर जाता है इसके अंदर। उसके बाद क्या होगा कि फ़ेज़ 1 आएगा, फ़ेज़ 2 आएगा, फ़ेज़ 3 एंड फ़ेज़ 4। अब जो फ़ेज़ 1 से लेकर फ़ेज़ 3 तक अपनी ये बात याद रखनी है कि इस सब के अंदर पोटेशियम जो है वो बाहर मूव कर रहा होता है। अब जैसे सेल्स के अंदर पॉजिटिव पोटेंशियल था, सोडियम अंदर मूव किया तो अंदर पोटेंशियल बढ़ गया, तो एक्शन पोटेंशियल आया। अब दोबारा से जब रेस्टिंग स्टेट की तरफ दोबारा जाएगा तो पोटाशियम जो है वो बाहर की तरफ लेके जाना है। जैसे ही पोटाशियम बाहर जाएगा तो अंदर पॉजिटिव कम हो जाएंगे, पॉजिटिव कम होंगे तो रेस्टिंग स्टेट में दोबारा आ जाएगा, फ़ेज़ 4 पे चला जाएगा। अब फ़ेज़ 1 जो है, फ़ेज़ 2, फ़ेज़ 3, ये फ़ौरन स्ट्रेट लाइन नहीं है, बल्कि ये थोड़ी सी प्लेटू आ रही है। प्लेटू का मतलब ये है कि यहाँ पे कोई ना कोई और पॉजिटिव जो है वो अंदर जा रहा है, जिसकी वजह से इन्होंने प्लेटू बना दी है। तो अपनी बात याद रखनी है, प्लेटू किस वजह से बनता है, कैल्शियम जो होते हैं कैल्शियम चैनल्स के थ्रू वो अंदर मूव करता है। जब ये कैल्शियम मूव करेगा सेल के अंदर, ठीक है, एट अ टाइम जो है वो कैल्शियम जो है वो अंदर मूव कर रहा होता है, पोटाशियम जो है वो बाहर मूव कर रहा होता है, सोडियम चैनल जो होते हैं वो अब कोई काम नहीं कर रहे होते, वो ब्लॉक होते हैं।
तो इट मीन्स कि इस स्टेट में जो है ना सोडियम चैनल्स जो है ना वो अंदर मूव नहीं करते, लेकिन कैल्शियम जो है ना वो अंदर मूव कर रहे होते हैं, पोटेशियम जो है वो बाहर मूव कर रहा होता है। इसकी वजह से जो है हमारा प्लेटो फेज आता है। प्लेटो फेज के बाद जो है दोबारा से कैल्शियम जो है वो चैनल वो बंद हो जाते हैं, जबकि पोटेशियम ओपन ही रहते हैं। जब ओपन ही रहेंगे दोबारा से रेस्टिंग स्टेट में आ जाएगा। सो ये वाली जगह जहाँ से रेस्टिंग स्टेट से लेकर दोबारा जब रेस्टिंग स्टेट आता है, इससे हम कहते हैं, इस पूरे फेज को कहते हैं एक्शन पोटेंशियल ड्यूरेशन। ये पूरा का पूरा एक एक्शन पोटेंशियल हुआ है और ये इसका ड्यूरेशन है। एक होता है अपने ना इफ़ेक्टिव रिफ्रैक्टरी पीरियड। ये क्या होता है? इफ़ेक्टिव रिफ्रैक्टरी पीरियड ये होता है कि जब भी मायोसाइट जो है वो डिपोलराइज होगा, ठीक है, डिपोलराइज होगा, फिर वो रिपोलराइज होगा, तो इस ड्यूरेशन के दौरान, इस ड्यूरेशन में वो दोबारा स्टिमुलेट, अगर दोबारा से एक आपने एक्शन पोटेंशियल दे दिया है इस मसल को या इस मायोसाइट को, तो ये दोबारा से डिपोलराइज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसने पहले अपना पूरा साइकिल कंप्लीट करना है। जब तक वो रेस्टिंग स्टेट में नहीं आता तब तक आप उसे दोबारा से डिपोलराइज नहीं कर सकते। एरिथमिया में क्या होता है कि एरिथमिया में ऐसा नहीं होता, जबकि एरिथमिया में कुछ ऐसे मसल्स या तो एमआई हो जाए, मतलब मसल्स डेथ हो जाए, ठीक है, मायोसाइट की डेथ हो जाए, वहाँ पे वो इस्कीमा डेवलप कर जाए, तो उसके जैसे जो हमारा एक्शन पोटेंशियल है वो डिफरेंट हो जाता है। उसमें अगर यहाँ पे होगा तो दोबारा से स्टिमुलेट हो सकता है। इट मीन्स कि उसमें बार बार से जो है करंट आएगा, तो बार बार वो एक्स्ट्रा स्टिमुलेट कर सकता है मायोसाइट को, जिसकी वजह से एरिथमियाज हो सकते हैं। लेकिन अगर एक नॉर्मल मायोसाइट को हम लें तो उसमें इफ़ेक्टिव रिफ्रैक्टिव पीरियड तक आप दोबारा से डिपोलराइज नहीं कर सकते किसी भी मायोसाइट को। अब अपने ये कंसेप्ट याद रखना है कि ये तो हमारा सिर्फ और सिर्फ एक मायोसाइट का बताया है। अगर हमारे पास बंडल्स ऑफ मायोसाइट्स हों, ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा मायोसाइट्स, 100 तो नहीं कि थाउजेंड्स ऑफ मायोसाइट्स हों, थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ मायोसाइट्स हों, तो मिल के वो एक क्यूरस कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। इट मीन्स हमें पता है कि जो क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स था, इसे हम कहते थे ये हमारा कौन सा फेस है? डीपोलराइज स्टेट है। इट मीन्स यहाँ का जो मायोसाइट का ज़ीरो फेस है वो शो करता है वही जो है ना ज़्यादा मसल्स मिलके, ज़्यादा मायोसाइट मिलके जो बनाते हैं वो क्यूरस कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, जिसे हम कहते हैं डीपोलराइज स्टेट। ओके, अब हमारे पास डीपोलर स्टेट के बाद ये सारा जो फेस है यहाँ से यहाँ तक, ये सारा क्या है? रीपोलराइजेशन स्टेट में जा रहा है। सो रीपोलराइजेशन जो हम क्यूरस कॉम्प्लेक्स पे शो करते हैं वो करते हैं क्यू टी इंटरवल से, ठीक है। तो हमारे पास क्यू टी इंटरवल जो होता है वो आपको रीपोलराइजेशन स्टेट बता रहा होता है। सो आपने ये बात याद रखनी है कि डीपोजिशन टू रीपोजिशन स्टेट में जाने के लिए पहले डीपोलराइज होगा, फिर रीपोलराइज होगा, जो कि एक ज़्यादा मसल्स के दिखा रहे हैं, और जो कंट्रैक्शन होती है, और ये एक सिंगल जो है ना मायोसाइट का दिखा रहे हैं। अब हम देखते हैं कि ड्रग जो हमने याद की थी वो कौन कौन सी की थी, कि फेस जो ड्रग क्लास 1 है वो इनहिबिट करती है सोडियम चैनल्स को। सो वो इनहिबिट करेगी सोडियम चैनल्स को। सोडियम चैनल्स या तो रेस्टिंग स्टेट में हों या फिर ओपन स्टेट में हों, दो कंडीशन में जो है ये ड्रग जो हमारी क्लास 1 ड्रग है वो एक्ट करेगी और वो सोडियम को इनहिबिट करेगी। अब जब सोडियम को इनहिबिट करेगी तो आप देखें ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। सोडियम चैनल अचानक से ओपन हुए, अचानक से रश किए, और सडनली जो है ना वो आपको स्टेट जो है ना वो डिपोजिशन स्टेट मिल गई है। लेकिन अगर आप सोडियम को इनहिबिट कर देंगे तो क्या होगा कि ये अचानक से जो है ना वो डिपोजिशन नहीं होगी, बल्कि इसकी डिले हो जाएगी। तो ये जो है हमारे पास कर्व इस तरह हो जाएगी जब हम इसको सोडियम चैनल को इनहिबिट करेंगे। ये अपनी बात याद रखनी है। साथ ही साथ जो हमारे सोडियम चैनल को ब्लॉक कर होते हैं, साथ साथ अगर वो पोटेशियम को भी ब्लॉक कर दें तो इससे क्या होगा कि हमारे पास जो इफेक्टिव रिफ्रैक्टिव पीरियड है वो बढ़ जाएगा, और एक्शन पोटेंशियल जो है वो भी बढ़ जाएगा इसके अंदर। अगर इफेक्टिव रिफ्रैक्टिव पीरियड और एक्शन पोटेंशियल बढ़ जाएंगे तो ये रिपोलराइजेशन स्टेट को शो करें। ये अगर इंक्रीज़ कर जाएंगे, इनका डिस्टेंस बढ़ जाएगा, तो क्या होगा, ये साथ ही साथ क्यू टी इंटरवल को बढ़ा देंगे। अगर बहुत सारे मसल्स जो हैं वो मिलके क्यू टी इंटरवल बढ़ा देंगे। इसी तरह से अगर आप सोडियम चैनल को इनहिबिट करेंगे तो ये जो है हमारा इसका पोलराइजेशन स्टेट पहुंचने के लिए टाइम लग जाएगा। इसका टाइम इंक्रीज़ करेगा तो ये क्या करेगा, ये जो हमारा ईसीजी में क्या चेंजेस लाएंगे कि इसमें क्यूआरएस जो है वो है ना प्रोलॉन्ग हो जाएगा, वो बढ़ जाएगा, ठीक है। तो आपने बात याद रखनी है कि जब भी आपने सोडियम चैनल को इनहिबिट करना है, ठीक है, तो वो क्यूआरएस को क्या कर देगा, प्रोलॉन्ग कर देगा। ओके, अगर जो है ना वो रेस्टिंग स्टेट में है या फिर ओपन स्टेट में है।
अच्छा, अगर आपने एक्शन पोटेंशियल को बढ़ा दिया, साथ इफ़ेक्टिव रिफ्रैक्टिव पीरियड को भी बढ़ा दिया, अगर ये दोनों बढ़ जाएंगे तो ये क्या करेंगे, ये रीपोलराइजेशन जो पीरियड है उसको बढ़ा देंगे। इट मीन्स ये QT इंटरवल को ज़्यादा कर देंगे। सो ये कंसेप्ट जो है आपने याद रखना है इसके अंदर। अब हम देखते हैं कौन कौन सी ड्रग्स हैं। सबसे पहले हम देखते हैं सोडियम चैनल ब्लॉकर्स में हमने फर्दर इसको डिवाइड किया है 3 में। ये आपका एज सच क्लासिफिकेशन UQ आती है, आपने इसके नाम याद रखने हैं। क्लास 1A ड्रग, क्लास 1B एंड क्लास 1C। क्लास 1A जो है उसमें है प्रोकेनामाइड और क्यूनिडीन, क्लास B में है लिडोकेन और मैक्सिलिटीन, और क्लास 1C में है फ्लेकिनाइड और प्रोपाफिनोन। अगर आपको याद नहीं होता तो आप इसका निमोनिक बना सकती हैं। इन डिफरेंट की यूजेस भी डिफरेंट है और इनका डिफरेंट ही जो है ना एक्शन पोटेंशियल पे इफेक्ट भी डिफरेंट है। सबसे पहले जो है ना वो आपने याद रखना है, क्लास 1 जो है ना वो याद रखना है कि पिग से याद रखना है। PQ है, पिग हो गया आपका, ठीक है। ML रख सकते हैं इसका, मिल रख सकते हैं, ठीक है, मिल हो गया। और उसके बाद इसमें ना आप करते हैं FP, आप ऐसे में फ्री पैसा, ठीक है, इस तरह करते हैं। सो पिग, मिल में पिग हैं और फ्री पैसा, ठीक है। तो PQ, ML और FP, तो इसे याद रखना कि प्रोकेनामाइड, क्यूनिडीन, लिडोकेन, मैक्सिलिटीन एंड फ्लेकिनाइन एंड प्रोपाफिनोन। सो अपने इस तरह से इसको याद करना है। फिर हम याद करते हैं बीटा ब्लॉकर्स। बीटा ब्लॉकर्स तो पता है कि वही वाले ब्लॉकर्स हैं। इसमें जो है ना आपका आता है प्रोप्रानोलोल, मेटाप्रोलोल और एस्मोलोल, ठीक है। सो अगर आपको याद होते हैं तो आप याद कर लें, वरना आप याद कर सकते हैं इसको एक निमोनिक प्रोमेस से, प्रोमेस, ठीक है। प्रोप्रानोलोल, मेटाप्रोलोल और एस्मोलोल। ओके, क्लास 3 ड्रग की अगर हम बात करें तो पोटेशियम चैनल ब्लॉकर्स हैं, जो कि कहाँ पे कब काम करेंगे, जब रेस्टिंग स्टेट में होंगे। और इसमें जो आपके ड्रग्स आती हैं वो कौन कौन होती हैं, अमाइड्रोन, सोटालोल, एब्यूटालाइड और डोफिटेलाइड, ठीक है। अगर आपको याद होती हैं तो ठीक है, अगर याद नहीं होती तो आप याद करते हैं, आप याद कर सकते हैं। जैसे तो असद होता है तो आप आसिद, ठीक है, या एसिड याद कर सकते हैं, आसिड याद कर सकते हैं, ASID। तो इसमें अमाइड्रोन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपने इसके अंदर याद करना है। उसके बाद हम करते हैं क्लास 4 ड्रग। क्लास 4 ड्रग जो है वो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हैं, जो कि हम पहले से पढ़ चुके हैं कि नॉन डाइहाइड्रोपाइरिडीन्स में जो है वो क्या होते हैं, वो बीटा को ब्लॉक करते हैं। बीटा की अगर एरिथमिया में क्या होती है कि फास्ट कॉन्ट्रैक्शन हो रही होती है, इरेगुलर कंट्रक्शन हो रही होती है मसल्स की। सो हमने जो भी अब एरेंट इम्पल्स आ रहे हैं उनको इनहिबिट करना है। सो हम उसको हार्ट रेट को ब्लॉक करके कर सकते हैं। इसमें वर्apamil डिल्टियाज़िम है। हार्ट रेट कौन कंट्रोल कर सकता है, कि हमें पता है कि SA नोड और AB नोड जो होते हैं वो हार्ट रेट जो है ना करवाती हैं। सो उसको हम इनहिबिट कर देंगे, तो इट मीन्स कि ये नोड पे काम कर रहे हैं। तो अपने याद रखना है कि जो क्लास 2 ड्रग है और क्लास 4 ड्रग है, ये दोनों क्या करते हैं कि स्लो करते हैं साइनस एंड AV कंडक्शन। मीन जो हमारे पेस मेकर है उस पर मेनली काम करते हैं, उसे कंडक्शन को स्लो करते हैं। ये दोनों का काम ये है, जबकि ये जो है ये एक्शन प्रेशर पे काम कर रहे होते हैं, क्लास 1 क्लास 3 ड्रग। सो ये क्लासिफिकेशन है, बहुत इजी है। आई होप सो कि आपको याद होगी, मैंने मॉर्निंग बता दी है आपको।